से इस्तेकबाल करते हैं दोस्तों। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए, तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी है। ये 2012 का ये पेपर है, 2012 रीट का ये पेपर है। इसमें 30 सवाल दिए गए। ज़बान 1 भाषा 1 जो है ज़बान 1 उर्दू। झेल में कौन सी नस्र सनफ़ नहीं है? तो झेल में मसनूई सनफ़ नसरी सूरत में यानी जो सबक की सूरत में अवेलेबल नहीं है, तो वो सिर्फ़ मसनूई है। शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो शेर में 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं शेर में? 2 मिसरे होते हैं। तशबीह किस शायरी सनफ़ का जुज़ू है? तो तशबीह जो है वो है कसीदे का जुज़ू है। नंबर 2, उर्दू ज़बान किस मुल्क में पैदा हुई है? तो उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई है। उर्दू ज़बान जो पैदा हुई है वो हिंदुस्तान में पैदा हुई है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अब यहाँ पे इक्तिबास को पढ़ना है। 36 से 40 तक के सवाल जवाब देने हैं। खुदा एक है, वही सबका मालिक है, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसी ने सारी दुनिया को पैदा किया है। ज़मीन और आसमान, पेड़ पौधे, चाँद सूरज और खाने पीने की सारी चीज़ें को पैदा की है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इबारत हमें क्या बताती है? तो ये इबारत हमें बताती है सबका मालिक खुदा है। इसी के साथ अगला सवाल, शादाब के मानी क्या है? तो शादाब के मानी जो होते हैं तो वो है हरा भरा, सब्ज़ शादाब हरा भरा। सब्ज़िया का वाहिद क्या है? तो सब्ज़िया का वाहिद होता है सब्ज़ी। सब्ज़ी उसका वाहिद, उसकी जमा सब्ज़ियाँ। बड़ी का मुज़्ज़ात क्या है? बड़ी का मुज़्ज़ात जो होता है वो होता है छोटी। चाँद का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? चाँद का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो कौन सा है? तो कमर। कमर के मानी भी चाँद होते हैं। तुलबा को तहरीरी सलाहियत का अंदाज़ा किस तरह किया जा सकता है? तो तुलबा की तहरीरी का अंदाज़ा इमला देकर करवा सकते हैं कि इमला देंगे तो उनकी सलाहियत, जो लिखने की सलाहियत है, मालूम पड़ जाएगी। शायरी में दिलचस्पी पैदा करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो शायरी में दिलचस्पी पैदा करने का बैतबाजी का तरीका बहुत मुफीद है। तुलबा में पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए करना होगा, तो क्या करना होगा? तो क्लास में ड्रामा करेंगे तो तुलबा में पढ़ने का शौक़ पैदा होगा। तुलबा की लियाकत और दिलचस्पी को परखने के लिए क्या ज़रूरी है? तो नया सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक से मुतालिक सवाल जिसे हम साबका मालूमात कहते हैं वो करना नहायत ज़रूरी है। अगला सवाल, दौरान तदरीस दर्ज झेल बात पेश नज़र रहे, तो वो रहेगा अंदाज़े बयां आम फ़हीम और दिलकश हो। अब शायरी इक़्तिबास, जैसे यहाँ पर भी इक़्तिबास ही दिया हुआ है। हातिम के वक्त एक बादशाह नौफिल नाम का था। अब इस इबारत से क्या सबक मिलता है? तो इस इबारत से हमें सबक मिलता है जंग में बेगुनाह मारे जाते हैं। आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें इससे क्या नसीहत मिलती है, क्या हमको इबरत हासिल होती है। बंदे मारे जाएंगे कौन सा फ़ेल है? तो बंदे मारे जाएंगे वो फ़ेल है, फ़ेल मुस्तकबिल, मारे जाएंगे। नौफिल फ़ौज लेकर चला आया कौन सा फ़ेल है? चला आया तो वो है फ़ेल मुतअद्दी। उसी के साथ वो कलमा जिससे काम का करना या होना ज़ाहिर होता है उसे फ़ेल कहते। हम ये पिछली बारी में समझ चुके हैं। फ़ेल कहते एक पहाड़ी की खोआ में जा छुपा था में कौन सा फ़ेल है? जा छुपा था। तो जा छुपा था यानी फ़ेल माजी। दर्ज झेल में इसम की तारीफ़ कौन सी है? इसम की तारीफ़ है वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या किसी चीज़ के नाम में मालूम हो, उसे इसम कहते हैं। आबिद स्कूल आया वो एक अच्छा लड़का। इस जुमले में ज़मीर कौन सा है? ज़मीर जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है वो है वो। आरिफ बहादुर लड़का है में सिफ़त का लफ्ज़ है। सिफ़त कौन सी है? तो सिफ़त है बहादुर। बहादुर एक सिफ़त है जो किसी की खूबी बताए, वो सिफ़त कहलाती है। सिफ़त की कितनी किस्में होती है? तो सिफ़त की 5 किस्में होती है। बाग होना का मतलब क्या है? बाग होने का मतलब है बहुत खुश होना। उर्दू ज़बान का रस्म ख़त क्या है? उर्दू ज़बान का रस्म ख़त फ़ारसी है। उर्दू ज़बान किस तरह से लिखी जाती है? तो उर्दू ज़बान आपको पता ही होगा कि उर्दू ज़बान दाई ओर से लिखी जाती है।
तलफ़ुज़ किस तरह ठीक किया जाता है? तो तलफ़ुज़ सुनकर ठीक किया जाता है कि ये लफ्ज़ क्या है, उसे सुनकर तलफ़ुज़ ठीक किया जा सकता है। बच्चों का निसाब तरतीब देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बच्चों का निसाब तरतीब देते वक्त बच्चों की नफ्सियाती दिलचस्पी को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों को किस तरह ज़बान सिखाने के लिए रुग़बत दिलाई जा सकती है? तो बच्चों को दिलचस्पी कहानियाँ सुनाकर उनको रुग़बत दी जा सकती है। यहाँ पे लैंग्वेज 1 का जो पार्ट होता है वो ख़त्म होता है। अगर आप RTET या रीट में लैंग्वेज 2 भी चुनते हैं तो मैं आपको इसी तरह के पेपर सोल्व करवाता रहूँगा। इसके बाद हम भाषा 2 का भी पेपर इसी तरतीब से सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।